हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस प्यारी सी शाम का आगाज है जिसमें आपका और हमारा प्यारा सा साथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में और हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपकी अपनी साथी शिवानी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन का ढेर सारा पैकेज। वैसे तो फ्रेंड्स बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो बता देती हूँ। सबसे पहले तो है हमारे दोस्तों के लिए एक सवाल, फिर जानकारी और साथ है अनलिमिटेड म्यूजिक। और आज है ट्यूसडे और हमारे सेगमेंट है जुनून में हम युवा मेहमान राखी कौशिक से उनके जीवन के जुनून के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होने वाला है, तो क्यों ना इस अच्छी कार्यक्रम की शुरुआत एक मीठे से गीत से की जाए। लेकिन गीत के उस पार आपके लिए है आज का सवाल। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गीत को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हे जुनून में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एवरी ट्यूसडे हमारा सेगमेंट होता है हे जुनून का, जिसमें हम बात करते हैं हमारे युवा साथियों से उनके जुनून और पैशन को लेकर के। इस वक्त मैं अक्षय त्यागी जुड़ चुकी हूँ अपने एक ऐसे ही युवा साथी के साथ। आपका नाम? राखी कौशिक। राखी जी, हम आपके साथ आज स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राखी जी, आप एजुकेशन में क्या कर रही हैं? जी, एक्चुअली मैंने ट्रिपल एमए और बीएड किया हुआ है। मैंने पहले इंग्लिश से एमए किया था, फिर सोशियोलॉजी में एंड एजुकेशन में, और फिर बीएड। अब नाउ तो मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। पीएचडी किस विषय में आप कर रही हैं? शिक्षा शास्त्र में कर रही हूँ मैं। शिक्षा शास्त्र में। राखी जी, आप आगे चल करके क्या करना चाहती हैं? मैं अपनी लाइफ में समाज सेवा और साहित्य जगत को ही अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप साहित्य को और समाज सुधार के लिए, समाज सेवा के लिए अपना समर्पित करना चाहती हैं। जैसे राखी जी, अभी हम बात कर रहे थे हे जुनून। जी, हमारा ये सेगमेंट भी है हे जुनून, जो कि हर ट्यूसडे को ब्रॉडकास्ट होता है, हर ट्यूसडे में आता है। तो उसमें हम जैसे बात कर रहे थे हे जुनून, तो आपको अपनी लाइफ को लेकर के या अपनी लाइफ में ऐसा क्या जुनून है जो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रही हैं, आगे करना चाहती हैं? मैं जीवन में जो है सबसे पहले तो पीएचडी करना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षा जो है वही हमारे जीवन में उजाला ला सकती है, हमारे देश की उन्नति कर सकती है। तो सबसे पहले तो शिक्षा को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी और पीएचडी करना चाहूंगी। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की इच्छा है मेरी। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर राखी कौशिक हो जाए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही जो है मैं समाज सेवा और साहित्य जगत को अपना जीवन दान करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान का अहंकार होना आवश्यक नहीं है, अहंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात आपने कही, अहंकार ही नहीं होना चाहिए, पहली बात तो मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप साहित्य से जुड़ी हुई है, तो साहित्य से जुड़ी हुई है तो जरूर आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आप लिखना भी जानती होंगी और लिखती भी होंगी। जी, एक्चुअली मैं कुछ स्टोरीज भी लिखती हूँ और साथ ही कुछ रचनाएं, चौपाई, दोहा, ये सब अभी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छी प्रयास कर रही हूँ अभी आगे बढ़ने का इस क्षेत्र में। जी। तो अभी बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। बचपन के वो प्यारे लम्हे काश कोई फिर से लौटा दे। बचपन के वो प्यारे लम्हे काश कोई फिर से लौटा दे। गुड़िया गुड्डे खेल खिलौने फिर से मुझको याद दिला दे।
गुड़िया गुड्डे खेल खिलौने फिर से मुझको याद दिला दे, बचपन की वो प्यारे लम्हे काश कोई फिर से लौटा दे। आए ना अब कोई अपना, आए ना अब कोई अपना, रूठूं तो फिर मुझको मनाने, खुद ही रूठूं खुद ही मानूं, अपने दिल को मैं समझा के, खुद ही रूठूं खुद ही मानूं, अपने दिल को मैं समझा के, बचपन की वो प्यारे लम्हे काश कोई फिर से लौटा दे। सपने भी अब मुझको डराते, सपने भी अब मुझको डराते, पास बोला कर मुझको सताते, छूटा बचपन टूटे सपने, बिखरे हुए सब मेरे अपने, छूटा बचपन टूटे सपने, बिखरे हुए सब मेरे अपने। परियों के सपनों में खोती, रातों में जब भी मैं रोती, नींदें मुझको आती नहीं अब, थक कर के अब मैं सो जाती, नींदें मुझको आती नहीं अब, थक कर के अब मैं सो जाती, परियां मेरे पास ना आती, परियां मेरे पास ना आती, बचपन के वो प्यारे लम्हे काश कोई फिर से लौटा दे, गुड़िया गुड्डे खेल खिलौने फिर से मुझको याद दिला दे। रातों में तारों को गिनती, मीठे मीठे सपने बुनती, भावों को अपने में सजाती, पंख लगा नभ को छू जाती, पंख लगा नभ को छू जाती, आती है अब यादें हर पल, आती है अब यादें हर पल, बचपन की वो याद दिलाती, बचपन की वो याद दिलाती, बचपन की वो प्यारी लम्हे काश कोई फिर से लौटा दे, गुड़िया गुड्डे खेल खिलौने फिर से मुझको याद दिला दे, फिर से मुझको याद दिला दे। बहुत अच्छा आपने कहा। अपनी चंद बातों में आपने पूरा बचपन याद दिला दिया। इतनी प्यारी कविताएं हैं, इतनी प्यारी प्यारी लाइंस आपने लिखी हुई हैं। ये बात तो सच है, हम बड़े तो हो जाते हैं, बचपन हमारा हम भूलते चले जाते हैं। जी। और जैसे कि अभी आपने कहा था कि गुड़िया गुड्डे हमें दे दे, हम एक गुड़िया गुड्डे बन के रह चुके हैं जी। अब हम बस कहते हैं कि वो सुकून का दिन होता है जो हमारा बचपन होता वो है। लाइफ कभी लौट के नहीं आती ना, वो हम लाइफ लोग के सच पास। में कभी नहीं आती। अब तो सिर्फ हमारे पास क्या होता है, टेंशन्स होती हैं, ख्वाहिशें रहती हैं। Yes. और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, जी, जी। हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। जी, जी, जी। जैसे आप साहित्य में आगे बढ़ी, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जी, मेरे जो फादर हैं जी, डॉक्टर जी। जितेंद्र कौशिक, जी, जी। उनको हंगामा धामपुरी के नाम से जाना जाता है, तो वो उन्हीं से ही हम लोगों को ये प्रेरणा मिली है। बहुत हम अच्छी लोग बात है कि इसीलिए लिख आपको पाते हैं। आपको प्रेरणा आपके फादर से मिली। जी। और आगे जैसे आप अपने जुनून को लेकर के क्या पैशन अपना बनाना चाहती हैं, क्या पैशन आपने अपना बनाया है? जी, मैं ये चाहती हूँ कि पहले शिक्षा में आगे बढ़ जाऊँ अपनी, तो मैं उन तक शिक्षा को अपनी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीके से पहुंचाना चाहती हूँ कि बहुत हर अच्छी घर बात में, है। मेरा मानना है कि हर घर में मतलब लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप उन बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं जो बच्चे कह सकते हैं कि या तो गरीब हैं, जी। जो नहीं पढ़ सकते
और उन्हें आप कम समय में और हर तरीके से आप उनके साथ हैं। मैं निःशुल्क शिक्षा बांटना चाहती हूँ उन सभी को। बहुत अच्छी बात है कि आप शिक्षा को निःशुल्क बांटना चाहती हैं, जबकि आज के टाइम पे शिक्षा पैसे के रूप में तोली जा रही है, जी। या तोल सकते हैं, जो भी कह सकते हैं जी। कि आप अपने देश के लिए इतना आपका जो ये कर्तव्य है आपको आगे लेकर के जा रहा है। आपसे मिलके, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका भी आभार कि आपने इतना समय दिया, हम लोगों को भी यहाँ बुलाया। जैसे आप लिखती हैं जी, तो आपको लिखने में भी आपकी रुचि है। आप हमारे चलते चलते आप हमारे दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या उन्हें कहना चाहेंगी कि कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाएं और किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने देश के लिए समर्पित करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी अहंकार मत कीजिए। अपने ज्ञान का अहंकार क्योंकि जरूरी नहीं है, हमें अहंकार का ज्ञान आवश्यक है, तो इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा को बल बनाकर, उसको आगे बढ़ाकर लोगों तक अपनी शिक्षा पहुंचानी चाहिए। लड़के लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के युग में लड़कियां भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, तो दोनों एक समान हैं, दोनों को एक समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ एक दोहा शेयर करना चाहती हूँ अपना। अपनी सेहत का सदा रखना सबको ध्यान, पानी पीना शुद्ध तुम भोजन का हो ज्ञान, दूर भगाए रोग को करते जब हम योग, काया बनती है सही मिटते सारे रोग। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलते हुए आप लोगों के साथ अपना जुनून, मैंने जो जुनून पर ही कुछ पंक्तियां लिखी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रोग्राम है हे जुनून, तो जिसमें राखी जी अपने जुनून को लेकर के बता रही हैं। उन्होंने उस पे चंद पंक्तियां भी लिखी हैं, तो फरमाइए। जी, मैं शेयर करती हूँ अपनी ये जुनून पर लिखी हुई चंद पंक्तियां आप लोगों के साथ। अपनी भावों को लिख पाऊं, अब तो अपना कदम उठाऊं, अपनी भावों को लिख पाऊं, अब तो अपना कदम उठाऊं, रोते रोते हारी अब तो कुछ करने की ठानी, अब तो देश प्रेम और भक्ति भाव से मन में सबके मैं छा जाऊं, दुनिया में मैं नाम कमाऊं, साहित्य जगत की शान बनूं मैं, साहित्य जगत की शान बनूं मैं, अपना जीवन दान करूं मैं, अपनों के संग मिलजुल कर मैं समाज सेवा कल्याण करूं मैं, हंगामा हम खूब मचाए मिलकर सारे जोर लगाए, कदम बढ़ा कर चलते जाए आसमान को हम छू पाए, हमने ये परिवार बनाया कितना सुंदर भाव सजाया, हंगामा कहते हैं इसको, जोड़ रहे हैं हम सब जन को, शब्दों की गिनती कम लगती तब जब कभी आभार में करती, आओ मिलकर धूम मचाए सब अपना जुनून दिखाए, हंगामा लोक लगे है प्यारा छोटा सा परिवार हमारा। हमने एक छोटा सा परिवार बना रखा है, संस्था भी चल रही है साहित्यिक और सामाजिक, जिसका नाम हमने हंगामा लोक रखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रही हैं और हर तरीके से अपने साथियों के साथ हैं, और बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा हमें। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच टू ऑल। तो दोस्तों, ये थी जीवन में जुनून के बारे में राखी कौशिक से अक्षय त्यागी की बातचीत। तो आइए, अब वक्त हो चला है, हमने आपसे जो बूझो तो जाने के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब हमें किन किन साथियों ने लिखकर भेजा है। तो आज का हमारा सवाल था, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं, और देखते हैं कि हमें किन किन साथियों ने लिखकर भेजा है इसका सही जवाब। फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का
उस विधाता की पहचान है। ये तो आप हमें ज़रूर बताइए अपने लेटर्स और एसएमएस के ज़रिए। और लेटर्स लिखने के लिए आपको नोट करना है हमारा पता। तो हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।